हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस लॉ। आज हम फिर से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर एक दूसरा लॉ जानने वाले हैं जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये एक्ट होता क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स और इसके फीचर से आज हम इसे कम्प्लीटली जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार ये एक्ट होता किस लिए। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज एन इंडियन लॉ। ये क्या है? इंडिया का लॉ है डेट सेफगार्ड वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंश्योर्स पेड मैटरनिटी लीव। मतलब कि वुमेन को सुरक्षा प्रदान करता है उनकी प्रेगनेंसी के टाइम में। और किस प्रकार की लीव देता है? मैटरनिटी लीव देता है। जो छुट्टियां मिलती हैं उसको मैटरनिटी लीव के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत वुमेन को मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड होता है। मेडिकल बेनिफिट के साथ साथ जो नर्सिंग ब्रेक रहता है वो भी मिलता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। मतलब मान के चलिए ये लॉ इतना राइट प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरीके से जो वुमेन उस कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर अगर क्या कर रही है, वहां पे वर्क कर रही हो, तो ये एक्ट के तहत ये उसको पूरी प्रोटेक्शन देता है कि भाई आप किसी भी तरीके से उनको डिसमिसल नहीं करेंगे, या प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी होने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट की ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले इसका हम सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ जो उस बच्चे की माँ होने वाली है उसकी भी हेल्थ को हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंश्योर पेड मैटरनिटी लीव टू वुमेन एम्प्लॉयज। मतलब जो भी उनके मैटरनिटी हो, मतलब मान के चलिए अगर उनको छुट्टी में दे रहे हैं और तो उनकी सैलरी को किसी प्रकार से काटा नहीं जाए, तो इसलिए उनकी मैटरनिटी जो रहेगी वो पेड रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा टू सेफगार्ड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अभी रिसेंटली इसकी डेफिनेशन में हमने बात जानी है कि किसी प्रकार से प्रेगनेंसी के समय और प्रेगनेंसी के बाद उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेफगार्ड रहना चाहिए। फोर्थ हम देखते हैं टू प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिंग बेनिफिट। इस एक्ट के तहत मेडिकल के साथ साथ नर्सिंग बेनिफिट भी अगर नेसेसरी है तो उन्हें प्रोवाइड हो। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का, टू प्रिवेंट डिसमिसल और डिस्क्रिमिनेशन ऑन मैटरनिटी ग्राउंड्स। मतलब किसी भी प्रकार से उनको आप ये बोल के नहीं निकाल सकते कि भाई अभी आपके पेट में अनबॉर्न चाइल्ड है, समय से पहले उनको काम में बंद कर देना, किसी प्रकार का उन्हें फोर्स देना, दबाव देना, तो ऐसे इस एक्ट के तहत हम नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द एक्ट। क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं? तो फीचर्स यहाँ पे नॉर्मली 5 पार्ट्स में डिवाइड है। अब नॉर्मली इनका हम एक एक का डिस्क्रिप्शन हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या बोलती है? एलिजिबिलिटी ये बोलती है कि महिला ने किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कम से कम कितने दिन काम किया हो, 80 दिन पहले काम किया हो, और 12 मंथ में उन्होंने 80 दिन काम किया हो, तब जाके उसको यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलना है। अब मैटरनिटी लीव कैसा है कि मतलब मान के चलिए जो फर्स्ट के जो उसके 12 वीक हैं और उसकी छुट्टी थी, बट 2017 में एक अमेंडमेंट आया, उसके बाद ये जो 12 वीक था उसको काट के यहाँ पे 24 वीक यहाँ पे टोटली कर दिए गए हमारे मैटरनिटी लीव में। थर्ड हमारे पास आता है सैलरी ड्यूरिंग लीव। जब वो छुट्टी में रहे तो उनकी सैलरी बराबर से आए, किसी भी तरीके से उनकी सैलरी कटना नहीं चाहिए। फिर आता है हमारे पास मेडिकल बोनस। मेडिकल बोनस इंक्लूड करता है नर्सिंग का जो भी खर्चा रहता है, जो भी मेडिकल का खर्चा रहता है, वो मेडिकल बोनस में यहाँ पे डिलीवरी से जुड़ा और उसकी प्रेगनेंसी से जुड़ा यहाँ पे क्लियर होता है। लास्ट पॉइंट हमारा नो डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें एक ही बात को इसमें बार बार इनने बताया है क्योंकि एक्ट बहुत छोटा सा है, ज़्यादा इसका उपयोग भी नहीं होता, बट काफ़ी कंडीशन में इनका उपयोग हो जाता है। तो किसी प्रकार का डिसमिसल यहाँ पे नहीं होगा वुमेन की प्रेगनेंसी पर। सो ओके देन, आज का जो हमारा एक छोटा सा लेक्चर था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को यहीं पे एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, मैं उसके लिए एक नया लेक्चर बिल्कुल लेकर जाऊँगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ पर।